बच्चों, आपका इस अध्याय में फिर से स्वागत है। हमने पहले अध्याय में क्या सीखा? आपको कुछ याद है? हमने पहले अध्याय में पतंगों को कौन-कौन से त्योहार में उड़ाया जाता है और क्यों उड़ाया जाता है, ये हमने जाना। अभी हम पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ यानी लेसन नंबर 1, उसका नाम है पतंग, को पढ़ेंगे। बच्चों, आप छुट्टियों में क्या-क्या किया और कौन-कौन से खेल खेले? मुझे पता है कि सभी ना सभी कुछ ना कुछ खेल खेले होंगे, है ना? जैसे कि लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप, लगोरी, गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल आदि। ऐसे भी एक खेल है जो आप मित्रों के साथ छत पर उड़ाते हो, जो आपको उड़ाने में बहुत मज़ा आता हो, वह है पतंग। अभी हम पाठ को शुरू करेंगे। इस पाठ में हम देखेंगे कि दो भाई थे, उनकी एक बहन भी थी और उसका एक दोस्त भी था। सभी मिलकर छत पर पतंग उड़ा रहे थे। आगे क्या होता है इस पाठ में हम देखेंगे। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे और बाद में एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। छुट्टी का दिन था। सुबह होते ही रीना, साजन और उदय अपनी अपनी पतंग लेकर छत पर आ गए। रीना बारी बारी से अपनी भाइयों की चरखी पकड़ती थी। पतंगों को आकाश में झूमती देखकर रीना नाच रही थी। साजन का दोस्त विनय पड़ोसी की छत पर पतंग उड़ा रहा था। देखते ही देखते विनय की पतंग कट गई। साजन ने अपनी पतंग रीना को थमा दी और कटी पतंग को पकड़ने दौड़ा। पांव फिसलकर वहां गिर पड़ा। रीना चिल्लाकर बोली, साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। दादी जी भाग आई। उन्होंने देखा कि साजन के घुटने से खून बह रहा है। तुरंत उन्होंने घाव पर हल्दी लगाई। बच्चों के माता पिता शाम को घर लौटे। रीना ने सुबह की बात बता दी। लाडले साजन ने कहा, पिताजी हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। माँ ने समझाया, पतंग उड़ाओ मगर सावधानी से। पिताजी ने कहा, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है, खास करके कटी पतंग को देखकर। दादाजी ने साजन को समझाया, बेटा पतंग उड़ाओ लेकिन किसी कटी पतंग का पीछा मत करो। दादी जी ने कहा, चलो छत पर हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। सभी खुश हो गए। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो पार्ट 1 पतंग का पहला 2 लाइन से। बच्चों, एक बार उसे पढ़ेंगे। छुट्टी का दिन था। सुबह होते ही रीना, साजन और उदय अपनी अपनी पतंग लेकर छत पर आ गए। रीना बारी बारी से अपनी भाइयों की चरखी पकड़ती थी। पतंगों को आकाश में झूमती देखकर रीना नाच रही थी। छुट्टी का दिन था। छुट्टी यानी हॉलीडे। बच्चों, तब कैसा दिन था? तब छुट्टी का दिन था। सुबह होते ही रीना, साजन और उदय अपनी अपनी पतंग लेकर छत पर आ गए। सुबह का मतलब है मॉर्निंग। सुबह होते ही रीना, साजन, उदय
अपनी अपनी पतंग लेकर छत यानी टेरेस पर आ गए। छत पर कौन कौन आए? छत पर रीना, साजन और उदय अपनी अपनी पतंग लेकर आ गए। रीना बारी बारी से अपनी भाइयों की चरखी पकड़ती थी। रीना साजन और उदय की छोटी बहनें एक बार साजन की चरखी पकड़ती थी और एक बार उदय की चरखी पकड़ती थी। चरखी यानी धागे का रील, वो पतंग उड़ाने में जरूरी है। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देखकर रीना नाच रही थी। अब तक हमने जाना कि छुट्टी का दिन था। तब साजन, रीना और उदय अपनी पतंग लेकर छत पर आ गए। छत यानी टेरेस। रीना उदय और साजन की बहन थी। रीना बारी बारी से अपनी भाइयों की चरखी पकड़ती थी। रीना उड़ती हुई पतंगों को देखकर नाच रही थी। क्या बच्चों, आपको पहला पैराग्राफ समझ में आया? अब हम दूसरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे, बाद में हम समझेंगे। साजन का दोस्त विनय पड़ोसी की छत पर पतंग उड़ा रहा था। देखते ही देखते विनय की पतंग कट गई। साजन ने अपनी पतंग रीना को थमा दी और कटी पतंग को पकड़ने दौड़ा। पांव फिसलकर वह गिर पड़ा। रीना चिल्लाकर बोली, साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। विनय साजन का दोस्त था। साजन के छत पर रीना, साजन और उदय पतंग उड़ा रहे थे और बगल वाले छत पर साजन का दोस्त विनय पतंग उड़ा रहा था। देखते ही देखते विनय की पतंग कहीं तो अटक कर कट गई। साजन ने अपनी पतंग उसकी बहन रीना को दे दी और विनय की कटी हुई पतंग को पकड़ने भागा। भागते समय साजन का पांव फिसला और वह जोर से गिर पड़ा। रीना घबराते हुए बोली कि साजन कटी पतंग को पकड़ते हुए गिर पड़ा। इस पैराग्राफ का सारांश हम देखेंगे। साजन का दोस्त का नाम था विनय। विनय साजन के घर के बगल वाले छत पर पतंग उड़ा रहा था। जब सभी मिलकर पतंग उड़ा रहे थे तब विनय की पतंग कट गई। साजन उसको पकड़ने के लिए दौड़ा और वह पांव फिसलकर गिर पड़ा और रीना घबराई हुई बोली, साजन भैया पतंग पकड़ते हुए गिर पड़े। बच्चों, साजन का दोस्त का नाम क्या था? साजन का दोस्त का नाम विनय। किसकी पतंग कट गई? विनय की पतंग कट गई। ठीक है। कौन कटी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ा? साजन कटी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ा। अभी हम तीसरी पैराग्राफ की ओर जाएंगे। दादी जी भाग आई। उन्होंने देखा कि साजन के घुटने से खून बह रहा है। तुरंत उन्होंने घाव पर हल्दी लगाई। रीना की आवाज सुनकर दादी दौड़ते हुए आई। उन्होंने देखा कि साजन के घुटने से खून बह रहा था। घुटने यानी इधर नी होता है, नी। घुटने यानी नी। बच्चों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक लड़के के घुटने से खून बह रहा है। ठीक उसी तरह साजन के घुटने से खून बह रहा था। दादी जी ने जल्दी से उसके चोट पर हल्दी लगाई।
बच्चों, दादी जी ने साजन के घाव पर क्या लगाई? दादी जी ने साजन के घाव पर हल्दी लगाई। अभी हम चौथा पैराग्राफ को पढ़ेंगे। बच्चों के माता पिता शाम को घर लौटे। रीना ने सुबह की बात बता दी। लाडले साजन ने कहा, पिताजी, हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। माँ ने समझाया, पतंग उड़ाओ मगर सावधानी से। जब शाम हुई थी तब बच्चों के माता पिता घर आए। रीना ने सुबह की बात माता पिता को बताई। बच्चों, सुबह की बात क्या थी? जब हम चारों पतंग उड़ा रहे थे तभी विनय की पतंग कट गई। तभी साजन भैया कटी पतंग को पकड़ने दौड़ा। तब वह गिर पड़ा और दादी जी ने उसके घाव पर हल्दी लगाई। यही सुबह की बात थी। माता पिता से डांट खाने से पहले साजन ने कहा, पिताजी, हमें पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माँ ने समझाया, बच्चों, आप पतंग उड़ाओ मगर सावधानी से। अभी हम पाठ के आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिताजी ने कहा, आकाश में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है, खास करके कटी पतंगों को देखकर। दादी जी ने साजन को समझाया, बेटा, पतंग उड़ाओ लेकिन किसी कटी पतंग का पीछा मत करो। दादी जी ने कहा, चलो छत पर हम मिलकर पतंग उड़ाएंगे। सभी खुश हो गए। बच्चों, पिताजी ने कहा, आसमान में उड़ती पतंगों को देखकर बच्चों में जोश आ जाता है। बच्चों का सारा ध्यान कटी पतंग पर रहती है। दादाजी ने साजन को समझाया, पतंग उड़ाओ लेकिन किसी कटी पतंग का पीछा मत करो। अगर हम कटी पतंग का पीछा करेंगे तो कुछ ना कुछ हानि होती है। इसीलिए सभी कहते हैं कि पतंग उड़ाओ लेकिन कटी पतंग का पीछा मत करो। दादी जी ने कहा, चलो छत पर हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे, और सभी बच्चे खुश हो गए। यह हमारा पाठ खत्म होता है। इस अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम इस पाठ को और एक बार पढ़ेंगे और पतंग उड़ाते समय हम सावधानी में कैसे रहना चाहिए, ये सभी हम सीखेंगे। धन्यवाद।